Hello students of class 12th. As you know, CBC has issued sample paper of class 12th, class 10th. It means that in the coming year 22, the CBSE will must conduct the examination, board examination. So, we have to go through the sample papers one by one. This is the applied mathematics. The instruction is like this. Time is 90 minutes. Maximum marks is 40. And this question paper consisting of 3 sections, section A, section B and section C. Section A contains 20 questions. Out of this, you have to attempt 16 questions. Section B contains 20 questions. You have to take up 16 questions. And section C contains 10 questions. You have to attempt any 8 questions. So out of this question, you have to go through very systematically and you have to attempt it very fast. All questions are MCQ. एक बार फिर से देख लें, CBSE 2021-22 के लिए सैम्पल पेपर इशू किया है, जिसमें टाइम टोटल 90 मिनट्स है टर्म 1 के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स 40 है. सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, जिसमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सभी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चन सेक्शन वाइज and I will give this suggestion rated formula. I will explain. The first question is, this is the question paper. This is the question paper you must see. You download it from the CBSE website. You will go through. So let us take the question number 1. Question 1 is the value of 5, symbol 8, 11, where the symbolic A is multiplication modulo is A minus 1, B 0, C 7, D 9. So there are 4 options here. So first of all, you have to take here multiplication modulo. You have to know the meaning of multiplication modulo. Multiplication modulo means you multiply 5 and 11. So let us take 5 star, 5 symbol 8, 11 means multiply 5 and 11, this is 55. Then divide 55 by 8. 8 divides 55. ओके, ये हमारा इस सिंबल का मतलब हुआ. 5 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए. डिवीजन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका क्वोशेंट होगा नियरेस्ट 55 के नियरेस्ट आना चाहिए. रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना है. जो हमारा जो क्वोशेंट होगा उसी क्वोशेंट को हम आंसर देखेंगे. तो अब देखिए, तो इसमें कहा जाता है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, माने नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए. रिमाइंडर को नॉन नेगेटिव होना चाहिए. तो हम देख रहे हैं कि 55 में 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 छक 48 होता है. 8 छक 48. 48 में क्या हो रहा है, 15 से 8 गया 7 और आपका ए आपका 7 बचा. ये ध्यान रखिए. नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया, 7 आया. तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो 7 आए, 7 को आप लिखेंगे. ठीक है, जो हमारा जो फैक्ट है इस फैक्ट को लिखेंगे. देयरफॉर जो ऑप्शन हमारा क्या आया, सी आया. सी इज द ऑप्शन. क्या बोला कि 5 11 को मल्टीप्लाई करना है और जो है 8 से डिवाइड कीजिए. जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आया है जो नियरेस्ट में, उसी को आपको आंसर देना है. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हुआ. तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन लिख रहे हैं फॉर टू डिस्टिंक्ट positive numbers x and y, a x plus y is greater than 2 times xy, 2 times root over xy, b x plus y by 2 is greater than xy, c root over xy is greater than x plus y by 2, and d 2xy upon x plus y is greater than root over xy। इसको आप देखिए ध्यान से कि दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर x और y दिया है, जिसमें फर्स्ट में जो ऑप्शन है ये है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, माने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको देखा तुरंत आपको रिएक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला हमको लगेगा। तो एक फार्मूला आपको बताया गया है, आप पढ़े हैं कि अर्थमेटिक मीन एम इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो आप इस फार्मूला को हाईलाइट कीजिए। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्स प्लस वाई बाई 2 हुआ। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन होता है x प्लस वाई, जो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बाई 2 है कहा गया, x प्लस वाई बाई 2 कहा गया है, तो ज्योमेट्रिक मीन हुआ रूट ओवर एक्स वाई। इस फैक्ट को आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अर्थमेटिक मीन के लिए दो नंबर को डिवाइड करके इसके काउंटिंग नंबर से डिवाइड कर दीजिए, दो नंबर को ऐड करके इसके काउंटिंग नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और इसके लिए एक ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर हाफ कर लीजिए, ये आपका रूट ओवर एक्स वाई हुआ। तो इसको आप देखेंगे तो कितना बना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 2 रूट ओवर एक्स वाई। सो दिस द फैक्ट। ये आपका कहाँ आया? तो ऑप्शन हो गया ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। समझ गए? इस फैक्ट को आपको याद रखना है। एमसीक्यू का मतलब यही होता है कि आपके नॉलेज की चेक होती है, कितना फास्ट आप रिएक्ट करते हैं क्वेश्चन को देख करके, ये इसका उद्देश्य है। चलिए नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन चूंकि बड़ा है हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे, जो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। ये कहा है, ए पर्सन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। यानी ए पर्सन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इस फैक्ट को लिख देते हैं, ए पर्सन कैन रो in still water at the rate of 8 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदमी यदि जल में किसी तरह से कोई बहाव नहीं हो, शांत जल हो, तो इसमें कोई भी आदमी तैर सकता है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर तैर सकता है, वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है। दूसरा क्या है, इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम। बोल रहा है कि इसको इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, यानी इफ टाइम downstream is equal to t hour, then time upstream is 3t hours। यानी थ्राइस, यदि इसको डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए समय लगता है t आवर्स का, तो अप स्ट्रीम में जाने का समय कितना में लगेगा उसको,
थ्राइस 3 टाइम्स टी आवर्स, 3 टी आवर्स। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। तो मान लीजिए कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट। देयरफॉर स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, चूंकि आदमी को ऊपर जाना है 8 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर है स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 8 + 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको ध्यान रखिए। अब आपको इसमें करना क्या है, रिलेशन डेवलप करने हैं। रिलेशन डेवलप करने के लिए क्या होगा, आप जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। तो स्पीड हमारा क्या है, चूंकि टाइम से रिलेटेड है, टाइम को आप लेफ्ट साइड रख लीजिए, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। इसको ध्यान रखिए। या बेहतर है कि आप इसको डिस्टेंस को एक फिक्स करके इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एस टी इज इक्वल टू डी, ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में इसको लेकर आइए। तो पहले देखिए अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है 8 - 6, एक्स की जगह 8 - 6 कर दीजिए। टाइम कितना लग रहा है, टाइम अप स्ट्रीम लग रहा है 3t, राइट। ऐसे कर दिया, डिस्टेंस वही है, ये आपका पहला रिलेशन आया, ठीक है। फिर उस तरह से डाउन स्ट्रीम में चलिए, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा 8 + 6, टाइम क्या लग रहा है टी आवर, डिस्टेंस वही है, सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट और सेकेंड दो रिलेशन बन गए। तो दोनों साइड क्या है डी है, दोनों को बराबर कर लीजिए। देयरफॉर वी कैन राइट 8 - 6 3t is equal to 8 + 6 t, ठीक है। बोथ आर इक्वल, देयरफॉर आई हैव टेकन इट। नाउ कैंसल t बोथ साइड, यस। तो व्हाट इज द लेफ्ट, 8 × 3 minus 3x is equal to 8 + x. Now 8 3 ja 24 minus 3x is 8 + 6. Now just send 8 to the 8 in left hand side. This is 24 minus 8 is 3x + 6, and this is what 4x. So this is 24 minus 8 16. Okay, is 4x. Therefore x is equal to 4. X is equal to 4. What is 4 here? What is x? X is the speed of stream. So x is equal to 4 km/h. इसको लिख सकते हैं। Therefore speed of stream is equal to 4 km/h. तो इसको आप सर्च कीजिए इस ऑप्शन में। इसके ऑप्शन में पहला दिया है 2 km/h, दूसरा है 3 km/h, तीसरा है 4 km/h और चौथा है 6 km/h। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। इस तरह सी इसका आंसर है। सो दिस क्वेश्चंस applied mathematics is especially for commerce students, those who have opted mathematics in commerce stream. So please go through these solutions and try to memorize it. I am recalling the formula which is required for the particular questions. Let us take the another question. Number 4. I will prepare small videos of this question. I will go on explaining set of 5 questions every day. In every video I will explain set of 5 questions. Accordingly I will complete this simple paper. So let us take number 4. Question number 4. This is if x congruent -4
mod 3. Then solution of x, then x is number 1 minus 2, number b 12, c 19, d 35. So here is the question. So let us understand the meaning of this x congruent minus 4 3, x congruent minus 4 3. So this is congruent modulo. So let us see the solution here. X congruent minus 4 modulo 3 is what? Meaning of this is 3 divides the difference of x and minus 4. So x minus 4. This is the meaning of this. 3 divides the difference of x and minus 4. So this implies 3 divides x plus 4. 3x plus 4 को डिवाइड कर रहा है, तो अब x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको सोचना है, चूंकि डिवाइड कर रहा है यानी इसको लिख देते हैं आपको 3 डिवाइड्स x प्लस 4. इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स व्हाट? रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 होना चाहिए. अब आप समझ गए हो कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ढूंढिए कौन सा x की वैल्यू होगा. मान लेते हैं माइनस 2 रख लेते हैं, तो माइनस 2 प्लस 4 2 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा. 12 रखते हैं, 12 प्लस 4 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ए बी ऑप्शन में नहीं होगा. 19 रखिए, 19 और 4 23 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब 35 में आई, 34 प्लस 4 कितना हुआ? 39. सो 3 डिवाइड्स 39. व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? रिमाइंडर is 0. What is the quotient? Quotient is 13. Therefore, what is the value of x here? The value of x is D 35. So x is 35. Option is D. तो समझ गए होंगे, इस तरह से आपको देखना है. सैंपल पेपर को ढंग से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप प्रयास कीजिए इसको मेमोराइज करने के लिए एंड रिकॉल एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड. तो ये आपको हो गया. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन 5. ये 5 क्वेश्चन समझा करके हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपको तैयार कराएंगे आगे के क्वेश्चंस को, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक भी समझा रहे हैं. इसीलिए एक एक करके समझा रहे हैं ताकि आपको सारा फार्मूला जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का है सब पूरी तरह से रिवाइज हो जाए. तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं. ये 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए is a square matrix, okay, of order 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, एंड डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू -2, देन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू a -8, b -2, c 0 एंड d 4. इस तरह से है. इसको आप देखिए, आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रिएक्ट करना होगा. तो रिएक्ट कैसे करेंगे? आपके पास फंडामेंटल्स होनी चाहिए, आपके पास बेसिक होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है. पहला है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मैट्रिसेस का है. ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है. तो किस टॉपिक से है? सब टॉपिक से. तो ये टॉपिक हमारा है एडजॉइंट. तो एडजॉइंट के लिए फार्मूला क्या है भाई? तो फार्मूला के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तुरंत फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा. वी नो हम फार्मूला को पूरी तरह से बढ़ा कर रहे हैं. वी नो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यदि ऑर्डर इसका एन है तब इस तरह से है. इसका यदि ऑर्डर एन है तो डिटरमिनेंट
ए टू द पावर एन, यानी कहने का मतलब ये है किस तरह से हमारा फैक्ट है। ऐसे आपका होता क्या है, इसको आप देखिए, इसको आप इस तरह से न करके आप कह सकते हैं इसको, दिस इज डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, इस तरह से होता है आई एन, यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ए एन ऑर्डर का होगा, यानी इस तरह से होगा हमारा डिटरमिनेंट ए आप रख दीजिए, और आपका एन कितना बनेगा यूनिट मैट्रिक्स का, तो आप 1 0 0 so on and so forth 0, फिर 0 1 0 so on and so forth, इस तरह से आपका फैक्ट है। यानी आप क्या करने जा रहे हैं, आप डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे, 1 से मल्टीप्लाई कर, डिटरमिनेंट को आप सब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा, डिटरमिनेंट हियर, डिटरमिनेंट हियर, डिटरमिनेंट हियर। अब इसके बाद क्या लेंगे आप दोनों साइड यहां से ले लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, चूंकि आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, तो मॉडुलस लेते ही डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट का पावर एन हो जाएगा ये, ठीक है, यानी बन जाएगा इस तरह से डिटरमिनेंट का पावर एन, एंड देन 1 0 0 यानी 0 1 0, यानी एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसकी यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, तो ये पूरा आंसर 1 है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं इस तरह से, यानी डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ ए टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन। तो एक इसमें है, इसको डिटरमिनेंट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सिंबल और डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पर आपका एक मॉडुलस का सिंबल है, लेकिन इसको हम रीड करेंगे डिटरमिनेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट इन रिवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट्स, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन, यानी इसको आप इधर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको समझा दिया, यानी फार्मूला आपका क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला आपका हुआ जो इस प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है। समझ गए, यहां से शुरू किया, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए आई एन होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में पूरा डिस्कशन करके मैं दिखा दिया आपको, ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आप चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं हम, चलिए क्वेश्चन को देखिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए जी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एन कितना हुआ, हियर एन इज 3, हियर एन इज 3, थर्ड ऑर्डर एन इज 3, एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -2, डिटरमिनेंट ए -2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा आपको दिखाना है, तो फार्मूला कॉल कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अब आपको फार्मूला दे दिया है, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1, यानी डिटरमिनेंट कितना हुआ, -2 है, यानी -2 टू द पावर एन, एन का मतलब 3 - 1, यानी -2 टू द पावर 2, यानी -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4। ऑप्शन ढूंढिए जल्दी से, ये आपका डी आया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना फास्ट हम सोच रहे हैं, ये तभी संभव है जब आपको ज्ञान होनी चाहिए कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप उठा रहे हैं, कौन सा सब टॉपिक है, इसका रिलेटेड फार्मूला क्या है। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत जल्दी से बनाना है, ये तभी संभव है जबकि इसकी प्रैक्टिस आपको सही से हो। इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बताए जा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड बढ़ेंगे, आपसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे, जो भी सजेशंस होगा हम देने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरह से कोई समस्या होगी उसका समाधान करेंगे।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।